हेलो फ्रेंड्स, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू आप सभी के कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर कराता हूं। आज उसी सीरीज यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों मैं आपके लिए लाया हूं छठवां लेक्चर। आज मैं आपसे बात करूंगा नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। बच्चों, प्रीवियस जो मेरा वीडियो था लेक्चर 5, उसमें मैंने क्या था, मेरा मकसद तो यही था कि मैं नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स दोनों पढ़ा दूं, लेकिन लेक्चर की जो लेंथ है वो काफी बड़ी हो जाती बच्चों, इसलिए मैंने स्प्लिट कर दिया है। पहला जो लेक्चर 4th था उसमें मैंने नोमेनक्लेचर का फील दिया था कि नोमेनक्लेचर होता क्या है। तो किसी भी कंपाउंड को, जैसे आप भैया कोई भी घर में बैठा है या कोई बहन घर में बैठी है, उसको नाम से जाना जाता है। ऐसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम नेमिंग की बात करते हैं उस सिस्टम को नोमेनक्लेचर कहते हैं। ये एक पैनल है IUPAC, उसने डिसाइड करते हैं, उसमें साइंटिस्टों का पैनल होता है, वो बैठता है और डिसाइड करता है नामकरण। जैसे पंडित जी को बैठाते हैं, अपने मम्मी पापा को बैठाते हैं और आपकी पत्रा दिखा के आपका नामकरण करवाते हैं। तो बच्चों, मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के चैनल द साइंस कॉमरेड में फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम क्या करेंगे, जो बचा है नोमेनक्लेचर आज खत्म कर लेंगे। और आज बचा हुआ है नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दूं बच्चों, सबसे पहले ऊपर सभी आप हेडिंग डालें, हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। आज बच्चों करने क्या वाले हैं, तो बच्चों आज करने वाले हम, इसकी हेडिंग डालो इसके नीचे, नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन्स। और आज का जो ये वीडियो है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन तो समझ में आ जाता है बच्चों, लेकिन नोमेनक्लेचर ऑफ हेलो एरीन समझ में नहीं आता। तो मुझ पे बस विश्वास रखिए, आप इस लेक्चर के अंत तक आपको ऐसा नहीं लगने दूंगा कि टाइम की वेस्टेज की है। आप 100% यहां से कॉन्सेप्ट लेके जाओगे, कॉन्सेप्ट ही नहीं लेके जाओगे, बोर्ड के पेपर में भी पूरा करके आओगे। तो मैं एग्जाम्पल की मदद से लूंगा और आपके कॉन्सेप्ट को धड़ धड़ कंप्लीट करूंगा। और जो मैं लिखाता हूं उसको जरूर लिखना। तो सबसे पहले थोड़ी सी वार्तालाप कर लूं मैं आपसे। तो जो भी मैं लिखाऊंगा, हिंदी में लिखाऊं, इंग्लिश में लिखाऊं, ऐसे ही नोट्स बनाने हैं और मेरी वीडियो को देखने के बाद उनको फटाफट रिवाइज करना है आपको। तो बच्चों, मैं अब एग्जाम्पल के स्टार्टिंग में फर्स्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं मैं, और मैं आपसे बता दूं सबसे पहला एग्जाम्पल, बेंजीन के ऊपर मैंने क्या है, क्लोरीन डाल दिया, इसको हम नोमेनक्लेचर कर दो। अब एरीन की बात करी तो मैं सबसे पहले आपको बता चुका हूं एरीन क्या है, बेंजीन रिंग के कंपाउंड्स। तो मुझे बताओ, अगर मैं बात करूं इस बेंजीन रिंग की कंपाउंड है, ये क्या है, क्लोरीन। तो मुझे बताओ क्लोरीन का है प्रीफिक्स या सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, आपको मैं बता चुका हूं। तो गुरुजी ने बताया है क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स एक तो बच्चों पहले आता है और इसका क्या हो जाएगा, क्लोरीन का क्लोरो। मुझे बताओ बेंजीन रिंग बेंजीन ही रहेगी, इसको नामकरण करने की जरूरत है ही नहीं बच्चों। मुझे बताओ कोई दिक्कत है, इसको 1 है तो 1 ही पर है। तो मुझे बताओ इसके कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया, 1 क्लोरोबेंजीन, खत्म। ऐसे ही अगर मैं क्या करूं बच्चों, यहां पर फ्लोरीन लगा दूं तो क्या आ जाता, 1 फ्लोरोबेंजीन। अगर यहां पर आयोडीन लगा दूं तो क्या आ जाता, 1 आयोडोबेंजीन। तो बच्चों याद रखना है। अब यहां पर एक नोट लिखें आप, ब्लैक पेन से अगर कर रहे थे तो ब्लू से डालें, और ब्लू से लिख रहे थे तो ब्लैक से डालें नोट। तो नोट में क्या लिखना है बच्चों, अगर हेलोजन डायरेक्ट रिंग से जुड़ा है, डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है, तो प्रायोरिटी बेंजीन रिंग को देनी है। प्रायोरिटी बेंजीन रिंग को देनी है बच्चों। किसको देनी है, बेंजीन रिंग। नोट डालो इसको, 3 स्टार डालो, रिंग को देनी है, इंपॉर्टेंट है, देनी है, लिख लो अपने आप, देनी है। तो बच्चों याद रखना, अगर कभी भी ऐसा सिनेरियो दिखता है बेंजीन रिंग है और उसी पर क्या हेलोजन ग्रुप दिखता है, तो क्या करना है, प्रायोरिटी बेंजीन को देनी है। यानी वर्ड रूट किसको बना दोगे, जैसे एल्केन को बनाते थे बच्चों, बेंजीन को नोट में लिखो, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो बच्चों। पहला पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी आऊंगा एक एक करके खत्म करूंगा।
तो अगर हेलोजन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो प्रायोरिटी बेंजीन को देना है, यानी वर्ड रूट के तौर पे बेंजीन आ रहा है और क्लोरो फिर से सब्स्टिट्यूट में चला गया, वो प्रीफिक्स की कंडीशन में चला गया, सब्स्टिट्यूट या ब्रांच की तरह। तो पहला एग्जांपल क्रिस्टल क्लियर बच्चों। अब मैं अगर यहां पर आपसे कह दूं, मैं करा ही देता हूं इस पर एक दो क्वेश्चन और, क्योंकि एग्जाम्पल के थ्रू ही हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। मैं दूसरे एग्जाम्पल की बात करूं बच्चों, तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं इसी पे। मैं क्या कह दूं, बेंजीन रिंग, इस पर मैंने कह दिया फ्लोरीन। बता दो बच्चों, फ्लोरीन नहीं आयोडीन ले लेता हूं, बात एक ही है, समझदार हो आप। अब कैसे करेंगे, तो हमारे गुरुजी ने क्या कहा, सबसे पहले देखो बेंजीन रिंग है, बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, क्या है, किसको प्रायोरिटी देंगे, बेंजीन को। तो बेंजीन को प्रायोरिटी देंगे तो बेंजीन को तो बेंजीन ही लिखेंगे। इसको कैसे लिखोगे, प्रीफिक्स की तरह, सब्स्टिट्यूट की तरह। इसको क्या कर दूंगा, आयोडो। कौन से नंबर पे, एक ही पे, 1 आयोडो बेंजीन। मुझे नहीं लगता बच्चों कोई दिक्कत हुई होगी। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर, जड़ से उखाड़ फेंका। जो मैंने ब्लैक नोट लिखाया था उसको दिमाग में डाल लो। अब ऐसे ही आप क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी दिख जाए। अब आ जाता हूं तीसरे नंबर पर मैं। अब तीसरा जो एग्जांपल है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है बच्चों। इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करूंगा। सपोज करो बच्चों ऐसी कोई कंडीशन देखने को मिल जाए, सपोज करो इस पे क्या हो, या क्लोरीन देखने को मिल जाए, तो आप कैसे टैकल करेंगे। तो गुरुजी आपने जो नोट बताया उसी को देखेंगे। हम क्या करेंगे, बेंजीन पे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा है, देखो बेंजीन पे डायरेक्ट क्लोरीन भी जुड़ा है, क्लोरीन भी जुड़ा है। कहने का मतलब है, एक बात तो हमारे गुरुजी ने स्पष्ट करा दी, इस बेंजीन को क्या दे देंगे, इस बेंजीन को प्रायोरिटी दे देंगे। कहने का मतलब है वर्ड रूट की तरह कौन यूज होगा, बेंजीन। इसको क्या कहेंगे बच्चों, गुरुजी ने कहा प्रीफिक्स की तरह यूज होगा, क्लोरो। इसको भी बच्चों क्या कहेंगे, क्लोरो। अब नामकरण जब करेंगे बच्चों तो हम क्या करेंगे, 1 2 या फिर 1 2, एक ही बात है बच्चों, इसको ले लूं या इसको, एक ही बात है, एक को मिटा दो, 1 2। क्या लिख दूंगा बच्चों, 1 2 डाइक्लोरो, क्योंकि 1 2 अब ऐसे लिखोगे तो अच्छा नहीं लगेगा, 1 क्लोरो 2 क्लोरो, हम क्या एक ही साथ लिख दें। तो इतने समझदार आप हो बच्चों, 1 2 डाइक्लोरो बेंजीन, खत्म। अब बच्चों एक और चीज याद रखना, थोड़ा सा मैं अच्छे से बताऊंगा आपको, हल्का सा। ये आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ। अब याद रखना, इसको और करके इसका एक और नाम हो सकता था। अब कहेंगे उससे पूछ लिया जाता है, बोल देगा ऑर्थो मेटा पैरा, बोल देगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। कुछ नहीं है, सुनो बच्चों, इसको क्या है, मैं एक और चीज लिख सकता था, इसका जो नोमेनक्लेचर है उसको लिख सकता था ऑर्थोक्लोरो बेंजीन। अब आप कहेंगे ये क्या कह गए गुरुजी, थोड़ा सा इन पर बात आऊंगा मैं, थोड़ा सा इसको मिटा लूं, ऑर्थो मेटा पैरा को समझा के आ जाता हूं वीरो। क्लियर बच्चों, क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल। तो अभी आ रहा हूं मैं, इसको ऑर्थो क्लोरो बेंजीन को लिख दिया गुरुजी ने। अगर आप क्या देखो, सपोज करो आपने क्या है, बेंजीन रिंग बना रखी है, यहां पर क्लोरीन है, यहां पर क्लोरीन है। मैं क्या कह रहा हूं, मुझे अगर बताओ इस कंडीशन को क्या कर रखा है, आईयूपीएसी ने क्या कह रखा है, ये ऐसे डाल दिया, ये 3 कंडीशन बना लो। मुझे बताओ अगर बच्चों इस लाइन की बात करूं पूरा, तो ये कितना एंगल है बच्चों, 180। सिंपली अगर बच्चों मैं बात करूं, ये कितना हो जाएगा बच्चों, इक्वली डिवाइड कर दिया, ये बच्चों 60 हो जाएगा। बच्चों अगर मैं इसकी बात करूं 120 हो जाएगा, इस पूरे की बात करूं 180 हो जाएगा। बच्चों याद रखना, आईयूपीएसी या नोमेनक्लेचर ये कहता है, अगर दो कोई भी सब्स्टिट्यूट या ब्रांच बेंजीन पर डायरेक्टली अटैच है और बेंजीन को 60 डिग्री एंगल पर है, कहने का मतलब है उसको हम बोलते हैं ऑर्थो। तो ऑर्थो कह सकते हैं इसको, ऑर्थोक्लोरो। क्यों, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में 60 डिग्री बन रहा है। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि यहां पर थोड़ी सी भसड़ हो गई। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा से, जब तक कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर ना करा दूंगा जब तक हिलूंगा नहीं मैं बच्चों। यहां देखो दोबारा से, या क्लोरीन है, यहां भी क्लोरीन है। मुझे बताओ यहां 1 2 की पोजीशन है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपको पता है, ये अगर पूरी जाती तो ये 180 होता भाई, ये लाइन 180 होती। मुझे बताओ अगर मैं ये और ये सेपरेशन कर दूं 60 60 60, मुझे बताओ ये 60 तो है,
कहीं पर भी 1,2 डाई क्लोरो या डाई सब्स्टिट्यूट कहीं पर भी दिखे, इसको रिप्लेस कर देते हम इसको ऑर्थो से। याद रखना बच्चों, क्योंकि 60 डिग्री एंगल है। क्रिस्टल क्लियर। अब आप कह रहे होंगे ऑर्थो तो चलो ठीक है, अगर ये क्लोरीन यहां पर आ जाता तो, अगर ये क्लोरीन बच्चों यहां पर आ जाता तो, आ जाओ बच्चों। अब ये 3 पर, मुझे बताओ यहां पर एंगल कितना बनता नजर आएगा, तो चेक कर लो बच्चों। इधर देखो, ये मुझे बताओ ये 60 था बच्चों, ये 120 नजर आएगा। इस कंडीशन को कहते हैं, अगर इसका नोमेनक्लेट करता तो आप करते ये क्लोरो बेंजीन को प्रायोरिटी 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। बिल्कुल सही है बच्चों, ये तो है ही, लेकिन इसका एक और नाम होगा 1 और 3। बच्चों ध्यान रखना, जब भी 120 का एंगल दिखे या 1 और 3 डाई की कंडीशन दिखे आपको, उसको हम कहते हैं मेटा। तो इसको क्या लिखोगे, मेटा क्लोरोबेंजीन। मुझे नहीं लगता आपका कोई दिक्कत हुई होगी कॉन्सेप्ट में, इसको भी नोट में डालो, अभी लिखाऊंगा भी बच्चों। अब आप कह रहे होंगे गुरुजी अगर ये क्लोरीन यहां पर आ जाए, बिल्कुल उसको भी, तो ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा बच्चों। आ जाओ उस पर भी चलते हैं। अगर क्लोरीन क्या है 1 और 4 पे आ जाए तो, आ जाओ बच्चों। मुझे बताओ, अगर मैं क्या करूं, नॉमेनक्लेचर की बात करूं तो कर ही लेंगे, खत्म। अगर 1 4 पे आ जाए, मुझे बताओ ये कैसा है, ये दोनों के बीच में एंगल 180 का बन रहा है, बिल्कुल। इसको अगर वैसे नामकरण करें तो इसको क्लोरो बच्चों 1 2 3 4 या 1 2 3 4 एक ही बात है। 1 4 डाइक्लोरो बेंजीन, क्योंकि बेंजीन से डायरेक्ट अटैच है तो वो क्या है, प्रायोरिटी में चला जाएगा। अब 1 4 डाई को क्या लिख सकते हैं बच्चों, तो याद रखना इसको लिख सकते हैं पैरा। तो ये क्या लिख देंगे, पैरा क्लोरोबेंजीन। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। तो याद रखना, एक ट्रिक और कॉन्सेप्ट खत्म, तीनों चीज, और फिर आऊंगा दोबारा से कॉन्सेप्ट पे। तो आ जाओ बच्चों, क्या कह रहे हैं आपके गुरुजी, ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है, कुछ नहीं। अगर कभी भी आपको, कभी भी 3 कंडीशन कर लेता हूं, ऑर्थो मेटा पैरा। बच्चों एक बार देख लेता हूं मैं, कैमरा सही चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, 3 बार बंद हो जाता है बच्चों, पूरी मेहनत बेकार हो जाती है, कभी कभी गुस्सा बहुत आती है फिर। कल जो हेलो एल्केन का जो लेक्चर लाया था 22 मिनट का, इसीलिए था कि कम से कम 5 बार मैंने ट्राई किया था, तब दिक्कत हो गई। ऑर्थो मेटा पैरा। अगर मैं ऑर्थो की बात करूं बच्चों, मेटा की बात करूं पैरा, आपको कुछ नहीं है, एक ट्रिक बताऊंगा। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश बच्चों, ये ट्रिक याद कर लो, खत्म बच्चों। इसको कॉमरेड ट्रिक भी बोल सकते हैं। ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, एक एक शब्द उखाड़ लो, ऑर्थो मेटा पैरा, ओम प्रकाश। आ जाओ ऑर्थो। ऑर्थो की कंडीशन कब आएगी, जब 1 2 डाई कंडीशन होगी, इसी को क्या कहेंगे, ऑर्थो। और बच्चों कैसी कंडीशन होगी, और एक और कंडीशन होगी 60 डिग्री का एंगल, जैसे ये कंडीशन। सपोज करो इस बार आयोडीन ले लेता हूं, ये कभी भी आए, क्रिस्टल क्लियर भैया। गुरुजी मेटा की कंडीशन कब आएगी, जब 1 3 डाई कंडीशन हो, इसी कंडीशन को क्या कहते हैं, मेटा। जब एंगल कितना हो, 120 डिग्री हो, इसी कंडीशन को। जैसे यहां पर ले लेता हूं आयोडीन, आयोडीन। अगर पैरा की बात करूं, क्या कंडीशन होगी, 1 4 डाया, इसी को क्या कह दूंगा, पैरा। पैरा की कंडीशन कैसी होगी, इस बार फ्लोरीन की कंडीशन में ले लेता हूं। कोई दिक्कत बच्चों, मुझे नहीं लग रहा आपका कॉन्सेप्ट कोई भी ढीला रह गया होगा। इसको कॉन्सेप्ट को खत्म करो, आगे चलता हूं चौथे एग्जाम्पल की तरफ। क्रिस्टल क्लियर। तो ओम प्रकाश की भी बात कर दी, ऑर्थो मेटा पैरा आए, आप दिक्कत नहीं लेंगे, लिखना चाहो लिख सकते हो, लेकिन आप तो IUPAC के अकॉर्डिंग ही करना। लेकिन कभी कभी असमंजस में डाल देता है, बच्चों को पता होना चाहिए ऑर्थो होता क्या है, मेटा होता क्या है, पैरा होता क्या है। अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चनों को चेक करवा लेता हूं कि ऑर्थो मेटा आया कि नहीं। तो एग्जाम्पल लेता हूं, ऑर्थो मेटा और पैरा को फाइंड करना है। तो एक एग्जाम्पल लिया मैंने, पहला क्लोरीन, क्लोरीन जल्दी बता दो, एक और ले लूं, 2 3 दे ही देता हूं। फ्लोरीन,
फ्लोरीन। एक और, तीसरा, फ्लोरीन, फ्लोरीन। चौथा, ब्रोमीन, ब्रोमीन। जल्दी से बता दो। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज कराऊंगा आपको। बच्चों याद रखना, हमारा क्या है, जो हमें पढ़ाया जाता है वो समझा रहा हूं। इधर आ जाओ, 1 मिनट आ जाओ बच्चों बस। अब क्या है, हमारे जो टीचर है वो क्या करवा रहे हैं सुन लो। बस मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूं, लेकिन बच्चों को अच्छे से पढ़ाओ, ये कहना चाह रहा हूं थोड़ा सा। हमारे जो टीचर है वो क्या करते हैं, क्लोरीन, क्लोरीन, जो ये 1 और 2, जो 1 और 2 इसी ने ठेका ले रखा, इसी को ऑर्थो बुलवाते हैं। 1 और 3, 4 इस पे क्लोरीन है, इसको मेटा बुलवाते हैं। 1, 4 इसको पैरा बुलवाते हैं। बच्चों ये गलत है। गलत नहीं, सही है, बिल्कुल मैं मान रहा हूं उनके, लेकिन और भी आगे कुछ है, उसको भी तो समझाओ। ये बिल्कुल बात सही है। 1, 2 पे ऑर्थो होता है, 1, 3 पे पैरा होता है, 1, 4 पे डाया होता है, वो पैरा होता है, 1, 3 पे मेटा होता है। मुझे एक चीज बता दो, बस यही बताऊंगा मैं, इसलिए कॉन्सेप्ट को जनरेट कर रहा हूं। 1, 2, 3, 4 मुझे बताओ 1, 4 डाया, ये भी तो बच्चों पैरा है, फिर इसको क्यों नहीं बताते हो। स्पेसिफिकेशन बच्चों ध्यान रखने, ये कॉन्सेप्ट अगर ऐसा दिख जाए पैरा है, ठेका नहीं ले रखा कि क्लोरीन इधर ही लगाएं, वो तो लगा देते हैं क्योंकि हमारी हैबिट आ जाती है, एनसीईआरटी लगवाती है इसलिए लगा देते हैं। लेकिन मुझे बताओ 1, 4 डाई की कंडीशन कोई तो पैरा बोल रहे हैं आपके गुरुजी, तो ये आया कि नहीं आया बताओ, इसको बता दो। मुझे बताओ 1, 2 या 1, 2, मुझे बताओ 1, 2 डाई की कंडीशन को क्या बताया आपके गुरुजी ने, और तो मुझे बताओ फिर कोई ठेका ले रखा है क्या, यही होंगे। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, इसको आप कर सकते हो। 1, 2, 3, 1, 2, 3 या 1, 2, 3, 1, 3 डाया, इसको क्या कहोगे बच्चों, मेटा। खत्म करो बच्चों। 1, 2, 3, 1, 2, 3 क्या है, 1, 3 डाया, ये भी क्या है, मेटा। खत्म। तो बच्चों ध्यान रखना, ठेका नहीं ले रखा कि ऐसे दे दिया आपके गुरुजी ने, कैसे दे दिया, ये दे दिया फ्लोरीन, ये दे दिया फ्लोरीन, यही मेटा है। 1, 2 की कंडीशन जहां पर आए वही क्या है, ऑर्थो। क्रिस्टल क्लियर ऐसा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता आपका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर नहीं हुआ होगा बच्चों। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है, जड़ से उखाड़ फेंका। आज के बाद ऑर्थो शब्द आ जाए, मेटा आ जाए, पैरा आए, आपसे डर लगना चाहिए बच्चों। एक हौवे की तरह चुप जाओ, क्या करना है, हौवा, समझ गए। एग्जामिनर खुद भगे कि भैया ये नहीं दूंगा मैं बच्चों को, ये तो गुरुजी ने पढ़ा दिया है। तो बच्चों अब आता हूं मैं अगले नोमेनक्लेचर की तरफ। तो चौथे पर था शायद एग्जाम्पल पर, चौथे एग्जाम्पल पर अब क्या है, सपोज करो क्वेश्चन बच्चों ऐसे आ जाए, डायरेक्ट चेन वाला नहीं, सपोज करो CH2Cl ऐसे आ जाए। ध्यान रखना बच्चों, कुछ नहीं है, बहुत सिंपली टैकल करेंगे। याद रखना एक रूल आपके गुरुजी लिखवाएंगे, कभी भी अगर क्या है बेंजीन की रिंग और हेलोजन है चेन के साथ, बेंजीन की रिंग और हेलोजन है चेन के साथ, मुझे बताओ सपोज करो जब भी तुम्हें ये कंडीशन दिखे, बेंजीन की रिंग चेन, कोई चेन है उसमें बेंजीन की रिंग भी हो, हेलोजन, याद रखना दोनों को क्या बनाते हैं, सब्स्टिट्यूट। इस बार बेंजीन भी सब्स्टिट्यूट बन जाएगी, यानी कि ब्रांच बन जाएगी बच्चों। कहने का मतलब है हेलोजन तो ब्रांच था ही। क्या कहने का मतलब है गुरुजी, मैं ये कहने का मतलब है जो बेंजीन की रिंग है वो भी सब्स्टिट्यूट और ब्रांच बन जाएगी, और हेलोजन तो ब्रांच रहेगा। इसको देंगे हम प्रायोरिटी, किसको देंगे, चेन को देंगे प्रायोरिटी। तो मुझे बताओ वर्ड रूट किसको बनाओगे, किसको बनाओगे, डायरेक्ट चेन को। अब मैं क्या है इसको नोट में डाल के लिखो, इंपॉर्टेंट लाइन आ रही है। अगर बेंजीन सब ब्रांच की तरह यूज होता है, बच्चों लिखना है इसको ऐसे ही, अगर बेंजीन ब्रांच की तरह, ऐसे ही लिखना है। हमारी कॉपी, हमें किसी से मतलब नहीं है, हमें पढ़ने में संतुष्टि होनी चाहिए। अगर बेंजीन ब्रांच की तरह ट्रीट होता है तो उसे हम बेंजीन नहीं लिखते, बेंजीन की जगह
क्या लिखने लग जाते हैं? फिनाइल लिखने लग जाते हैं। अभी आऊंगा, क्या लिखने लग जाते हैं? फिनाइल लिखने लग जाते हैं, लिखने लग जाते हैं। लिख लेना आप बच्चों, इसको नोट डाल के ट्रिपल स्टार डाल दो। अगर बेंजीन गलती से नहीं, बहुत बार आएगा, अगर बेंजीन ब्रांच या सब्स्टिट्यूट की तरह ट्रीट होता है तो बेंजीन की जगह फिनाइल यूज होता है। कहने का क्या मतलब है गुरुजी? आ रहा हूं बच्चों इसी एग्जांपल पर, क्रिस्टल क्लियर। आप मैं देख लेता हूं बच्चों एक बार ये दिख रहा है कि नहीं, क्योंकि बोर्ड के बिल्कुल नीचे आ गया है। बच्चों दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल अच्छे से दिखेगा। तो बच्चों ये लिखा आपने। अब आ जाता हूं मैं इसके नोमेनक्लेचर पर। अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि सारा कुछ आपके हाथ में है। अब इंपॉर्टेंट है थोड़ा और, मुझे बताओ बच्चों, इसको प्रायोरिटी दे दी ये और ये। अब मुझे बताओ, इसको 1 नाम दे दूं, खत्म। 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही इसको क्या लिख देंगे? फिनाइल। मुझे बताओ पी पहले आता है कि सी पहले आता है बच्चों? क्लोरो। गुरुजी ने हमें बताया है किसके अकॉर्डिंग करनी है, नंबरिंग तो इस पे 1 ही होगी। 1 पे ही क्लोरो है, 1 पे ही फिनाइल है, किसको पहले लिखें? पी को कि सी को? आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है, पी बाद में आएगा, सी पहले। अकॉर्डिंग टू इंग्लिश अल्फाबेट जो भी पहले आता है उसको नोमेनक्लेचर में पहले डालते हैं। तो बच्चों झटाक से लिख दो इसका नाम। तो 1 पे क्या आएगा पहले? 1 क्लोरो, क्या आएगा बच्चों? 1 क्लोरो, 1 फिनाइल, एक कार्बन की चेन, सिंगल बॉन्ड, मीथेन। कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर बच्चों। इसको अगर कर लिया आपने, आप 70 से 80% नोमेनक्लेचर की प्राप्ति कर चुके हो। एक भी क्वेश्चन गलत करने की औकात नहीं है किसी की। यही आएगा PYQ था ये। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, नोट करो, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एग्जांपल ले रहा हूं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर जड़ से उड़ा दूंगा बच्चों। एग्जांपल 5th देख लेना, एग्जांपलों में 5th है 6th है, जो भी है, मैं सीक्वेंस भूल चुका हूं, डाल रहा हूं बस। तो ये बेंजीन CH2 ब्रोमीन। अब आ जाओ बच्चों, अब थोड़ी सी कहानी और फंसेगी, कोई दिक्कत नहीं है। पहले फिर से वही है, अगर कोई भी चेन आए, बेंजीन भी और ब्रोमीन भी, दोनों क्या बन जाएंगे? हेलोजन। क्या बन जाएंगे? ब्रांच या सब्स्टिट्यूट। ब्रांच में बेंजीन को क्या कहते हैं? फिनाइल। ब्रोमीन तो ब्रोमो कहलाएगा। खत्म। अब आ जाओ बच्चों एक चीज, अब मुझे एक चीज स्पष्ट कर दो आप, अगर मैं नंबरिंग करूं, इधर से 1 2 करूं या 1 2 इधर से करूं, अब आप और फंस गए। अब क्या है गुरुजी, हमें प्रायोरिटी लिस्ट बता दो। बच्चों 5 स्टार डालना, 3 नहीं, 3 हर एक को ही कहता है। अभी गुरुजी 5 डलवा रहे हैं। कितने स्टार डालना? 5 स्टार। कि ये करने के लिए क्या रूल है कि 1 2 करें, 1 2 करें। अरे यार, बेंजीन भी फिनाइल बन गया है भाई, सब्स्टिट्यूट बन गया है, और ब्रोमो तो सब्स्टिट्यूट है ही। अब 1 2 करें कि 1 2 करें, क्योंकि 1 2 इधर से भी 1 और 2 पे, यहां भी 1 और 2 से। तो याद रखना बच्चों, अब मैं क्या कर रहा हूं, आपको पूरी जितने भी जो भी प्रायोरिटी लिस्ट है सारी दे रहा हूं हेलो। इतना याद रखना, ये केवल हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स के लिए। आ जाओ, याद रखना बच्चों, सबसे पहले ये कोष्टक में बंद करना है। सबसे पहले डबल बॉन्ड को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। अभी कराए नहीं है, करा दूंगा और ना आएंगे, अगर आ जाए उसके लिए। देन ट्रिपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देता हूं, देन फ्लोरीन को प्रायोरिटी देता हूं, ये पिछले लेक्चर में क्लियर हो चुका है। देन क्लोरीन को, देन ब्रोमीन को, देन आयोडीन को। सबसे लास्ट में जो प्रायोरिटी मिलती है बच्चों, वो मिलती है बेंजीन रिंग को। ध्यान रखना, इसी के अकॉर्डिंग नंबरिंग डिसाइड करते हैं हम। क्या ये प्रायोरिटी लिस्ट 5 स्टार डाल के लिख लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं कह सकता हूं आपका 100% कोई भी क्वेश्चन आ जाए हेलो एल्केन और हेलो एरीन से, आप चुटकियों से पहले उसको गिरा दोगे, ये मेरा वादा है बच्चों। नोट करो इसको, डबल और ट्रिपल बॉन्ड दिखे उसको सबसे पहले प्रायोरिटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। बेंजीन को सबसे कम प्रायोरिटी देते हैं जब नंबरिंग की बात करते हैं। क्रिस्टल क्लियर। अब मुझे बता दो 1 2 में समंजस नहीं, किसको देंगे? BR पहले है या बेंजीन? तो BR यहां से देंगे 1 2। अब इसको नोमेनक्लेचर ये लिख लिया होगा बच्चों, इसको रब कर रहा हूं, 5 स्टार लगा लेना बच्चों। क्रिस्टल क्लियर, बिल्कुल। आ जाओ बच्चों, क्या नेमिंग करूंगा, बिल्कुल
मुझे बताओ, अब नेमिंग तो कर ली, बी पहले आता है पी पहले आता है, इसको तो देखेंगे नोमेनक्लेचर में। गुरुजी बी, तो बी किस पे, 1 पे, तो क्या लिखोगे, 1 ब्रोमो 2 फिनाइल, कितने कार्बन की चेन है बच्चों, 1 2 2 इथेन, सिंगल सिंगल बॉन्ड एथ एन। कोई दिक्कत बच्चों ना मेरे बच्चों, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपके गुरुजी ने आपके कॉन्सेप्ट को बहुत स्ट्रांगली खत्म किया है। अब 2-3 एग्जांपल और आपका नोमेनक्लेचर जड़ से उखाड़ फेंका मैंने। कोई भी एग्जांपल लगा लेना एनसीईआरटी का, कुछ भी कहीं से भी। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, आ जाओ अगला एग्जांपल। बेंजीन CH2 CH2 CS2 आई, जल्दी से निकाल दो, खत्म करो। मुझे बताओ आयोडीन और बेंजीन में ये भी फिनाइल, भैया ये भी सब्स्टिट्यूट, आयोडो भी सब्स्टिट्यूट या ब्रांच। प्रायोरिटी देंगे चेन को, 1 2 3 करेंगे, क्यों, आपको पता है आयोडीन की प्रायोरिटी बेंजीन से ज्यादा है, पिछले नोट में लिखा है, इधर से चेन करेंगे। अब आई पहले आता है कि पी पहले आता है, देखो इंग्लिश अल्फाबेट के लिए आई आता है, तो क्या लिखेंगे, 1 आयोडो 3 फिनाइल, कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, प्रॉप, सिंगल बॉन्ड है सब में, एन। मुझे बताओ कुछ बचा है क्या इसमें, नहीं गुरुजी, मैं देख लेता हूं, थोड़ा सा मार्कर की इंक थोड़ी सी जा रही है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो बस होने ही वाला है लेक्चर, इतना आपने वो कर लिया, थोड़ा सा और खत्म कर दोगे आप सारे कॉन्सेप्ट। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, अब आपको 1-2 और एग्जाम्पल डालूंगा, खत्म करूंगा, थोड़ा सा और टफ के क्या आ सकता है क्या नहीं। CH CS3 Cl CS2 आई। अब आ जाओ बच्चों, क्या होने वाला है, क्या कंडीशन है, तो इसको भी कर लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले क्या है, प्रायोरिटी वाली चेन ढूंढ लो, 3 है, इधर जाती तब भी 3 होती। मुझे बताओ ये सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, ये भी सब्स्टिट्यूट, इसको क्या लिखेंगे, क्लोरो, इसको क्या लिखेंगे, आयोडो, इसको क्या लिखेंगे, मिथाइल। आपको पता है जब भी कार्बन क्या है ब्रांच में जाता है, इथाइल मिथाइल, इसको क्या लिखेंगे, फिनाइल। खत्म करो बच्चों, PCIM। अब इधर से या इधर से नंबरिंग होगी 1 2 3, समझ गए आप, आयोडीन पहले आता है। आ जाओ बच्चों, पहले नंबर पर सबसे पहले C आ रहा है, M आ रहा है, सबसे पहले आएगा C, तो क्या लिखेंगे बच्चों, कितने पर है क्लोरीन, 2 पे, 2 क्लोरो। फिर क्या आएगा, I की P के M, I आएगा, I 1 आयोडो, देन क्या आएगा, 2 पे मिथाइल, M आएगा, ABCDEFG, हाँ M आएगा, 2 मिथाइल। ऐसे गड़बड़ मत कर देना, कहीं कर दो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे एग्जामिनर चेक कर देते हैं। देन फिनाइल 3 पे, 3 फिनाइल, वर्ड रूट कितने चेन का है, 3, मैथ है प्रॉप, और सिंगल बॉन्ड है एन। खत्म बच्चों, तो ये था मेरा आज का लेक्चर बच्चों, एलो एरीन्स की नोमेनक्लेचर। मुझे लगता है आपने चौथा लेक्चर, 5वां लेक्चर और 6वां लेक्चर, अगर ये 3 देखे हैं आपने मेरे, तो नोमेनक्लेचर का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत होने वाला नहीं है बच्चों, मेरा वादा है। तो मैं आपका निशान चौधरी, आप सभी के से मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाओ बच्चों, ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें। 20 दिन के अंदर लगभग खत्म कर दूंगा मैं सारा, और कॉन्सेप्ट इतना तगड़ा दूंगा कि आपको यहीं पर केवल और केवल बस ये याद रखना है, आपको नोट्स आपको खुद लिखने हैं, मैं जैसे हिंदी में लिखा रहा हूं ऐसे। धन्यवाद बच्चों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और बहुत अच्छे से आप पढ़ो, बोर्ड में आप मचा दो ढंग से, बुरी तरह से। और फिर मुझे भी कमेंट लिख के जाओ कि कितना मुझसे फायदा हुआ या नहीं हुआ। धन्यवाद बच्चों।